कि तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु उसकी सामर्थ्य के बारे में मनन करें, बोले उसने क्या क्या किया है बाइबल में, तो प्रभु तुझे भी कर सकता है। गवाहियों को बोले अपने मुंह से जो सुनी है आपने, और बोले प्रभु तू ये भी कर सकता है। समझ पाए? प्रार्थना में ये जरूरी है। यिर्मयाह ने ऐसी प्रार्थना की, आपने देखेंगे उसकी प्रार्थना का उत्तर कैसे आया। वो कहता है जब मैं काम करने पर कौन मेरे काम को रोक सकता है। ओके, तो यिर्मयाह इस बात को जानता था। यिर्मयाह 32 की 16 से 19 तक, 16 में पढ़ेंगे, जब मैंने मोल लेने की ये दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये किसने बोला? यिर्मयाह ने। पहले उसने अपना टॉपिक बताया कि मेरी प्रार्थना का टॉपिक क्या है 16 आयत में। फिर उसने उस टॉपिक के लिए कैसी प्रार्थना की? कहता है हे प्रभु तूने बड़ी सामर्थ और बड़ी भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो आपको जब अपनी हालात के लिए प्रार्थना करनी, ऐसे मनन करें कि कितना बड़ा आकाश है। आपको पता है जब मुझे सेवकाई का दर्शन मिला था 2013 में, कैसे मिला था? मैं आकाश को देखकर छत में चढ़ के ऐसे बोल रहा था, ओ प्रभु कितने सुंदर तारे हैं, कितना बड़ा आकाश है, तू बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा होगा, कितने बड़े ग्रह है, इतना सुंदर आसमान, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो तूने रचा, केवल एक शब्द से तू कितना सामर्थ्य। ऐसे मैं मनन कर रहा था, बोल रहा था उसके लिए प्रार्थना करते हुए। प्रभु ने कहा जैसे सूरज चांद तारे पृथ्वी की रचना मेरी असीमित सामर्थ्य की गवाह है, इसी तरह तू पृथ्वी पर मेरा गवाह होगा। लोग तुझे देखकर मेरी महिमा करेंगे, मैं तुझे सेवा के लिए चुनता हूं। कब मिला यह वरदान? जब मैंने उसकी असीमित सामर्थ पर मनन किया, मुंह से विश्वास को बोला। तो यिर्मयाह ने भी ऐसे बोला कि तूने जो ब्रह्मांड को, उस समय मुझे ये नहीं वचन पता था, मैंने जो दिल में मेरी आत्मा में प्रकाशन है, मैंने प्रार्थना की कि तू बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिस बात से यिर्मयाह ने प्रार्थना की, उसी बात से परमेश्वर ने बाद में उत्तर दिया कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। बाद में आप सुनेंगे, उसने कहा तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और थोड़ी सी उसने तारीफ प्रभु की और मनन किया। तू हजारों पर करुणा करता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके वंश के लोगों को भी देता। हे महान पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी जुक्ति करने वाला, सामर्थ के काम करने वाला, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में कि वो कितना सामर्थ्य अपने मुंह से बोलने लगा। आज एक व्यक्ति बीमारी को ज्यादा बोलता है, मेरी बीमारी इतनी बड़ी है, मेरी रिपोर्ट में ये आया, मेरा हालात इतना बड़ा, ये शैतान इतना बड़ा, शैतान ने ये किया, वो किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मुझे डर है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरा पति बहुत खराब है, मेरा बच्चा बहुत खराब है। आप ये बोलते हैं, जबकि आपको बोलना चाहिए मेरा परमेश्वर असीमित है, वो सब कुछ इसमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो उसने नकारात्मक नहीं बोला, उसने सकारात्मक बोला, उसने नेगेटिव नहीं बोला, उसने पॉजिटिव बोला कि परमेश्वर तू कितना असीमित सामर्थ का परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। यिर्मयाह उसकी 24 आयत को 24 से लेकर 28 तक पढ़ूंगा, 32 की वही 32, 19 के बाद मैं 24 से 28 तक पढ़ूंगा। कहता अब इन दमदमों को देख। देखो, सबसे पहले यिर्मयाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी विनती को, अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी विनती का विषय प्रभु के सामने रखा। फिर उसने प्रभु की सामर्थ को देखा। समझ पा रहे? पहले अपनी विनती रखें, फिर परमेश्वर को देखें, उसके लिए उसके वचन क्या कहते हैं। अपनी प्रॉब्लम रखें बीमारी की, परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या कहता है, उस पर विश्वास लेकर आए। अपनी प्रॉब्लम रखें, अपने कर्जे को एक साइड रखें, प्रभु पैसे के विषय में क्या कहता है, उसे घोषणा करें, मुंह से विश्वास लेकर आए उस पर। अगर आप विश्वास से ऐसे भर गए, आपके अंदर रहता जोश आ गया विश्वास का कि कोई आपके विश्वास को चैलेंज नहीं कर सकता, चमत्कार होगा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसकी सीमित सामर्थ पर विश्वास करके कि तू सब कुछ कर सकते, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। फिर उसने बताया, उसने कहा 24 आयत में, अब इन दमदमों को देख, वह लोग इन नगरों को ले लेने के लिए आ गए हैं, और ये नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। कहता है ये नगर कसदियों के वश में चला गया है। यिर्मयाह कहता है, तूने क्या कहा था
अब पूरा हुआ और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा कि गवाह बुलाकर इस खेत को मोल ले, यद्यपि ये नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। प्रभु तूने कहा गवाह बुलाकर इसे मोल ले, जबकि ये नगर तो कसदियों के वश में है। तब यहोवा का उसने सारी बात जो प्रभु ने दी थी, उसकी प्रतिज्ञा को, उसके वायदे को परमेश्वर के आगे रखा। प्रभु तेरी प्रतिज्ञा में, तेरे वायदे, तेरे वचन में ये लिखा है और तेरे बारे में ये लिखा है कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया उसके लिए। 26 में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जब आप उसे असीमित मानते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके पास भी पहुंचेगा। हालेलुया। यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा, उसकी प्रार्थना का उत्तर पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इससे पहले कि परमेश्वर ने यह बोला मेरे लिए कोई काम, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, यिर्मयाह ने बोला प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसकी सीमित साम पर उसने अपने विश्वास को बोला। इसलिए पहले प्रार्थना में अपनी विनती को लेकर जाएं, फिर उसके लिए अपने विश्वास को बोले और फिर उस प्रतिज्ञा की वचनों की घोषणा करें और फिर प्रभु का उत्तर आएगा उन वचनों के अनुसार वो काम करेगा। कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इस नगर को कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूं और वह इसको ले लेगा। सब बोले आमीन। प्रभु कहता है मैं सारी स्टोरी चेंज करूंगा, मैं उन्हीं वचन के अनुसार करूंगा, मैं ये जुक्ति अब आरंभ करूंगा, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। समझ पाए आपने? तो आपको भी यिर्मयाह की तरह इसी रीति से प्रभु के आगे प्रार्थना करना सीखना है। अब मैं बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु मसीह के वचनों से कुछ बातों को पढ़ूंगा। यहां पर उसकी असीमित सामर्थ के बारे में लिखा हुआ है। लूका 17 की 6, प्रभु ने कहा यदि तुम में राई के दाने भी बराबर विश्वास होता तो तुम इस अस्तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। सब बोले आमीन। तो वह तुम्हारी मान लेता। कहता अगर तुम मेरी असीमित सामर्थ पर विश्वास करते तो ये हालात तुम्हारी मान लेता, तो ये शैतान, तो ये शरीर, तो ये परिस्थिति, ये चैलेंज तुम्हारी मान लेता और चला जाता। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता अगर तुम मेरी असीमित सामर्थ पर विश्वास करोगे तो तेरे ये हालात तुम्हारी मान लेंगे और चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरी ये परिस्थितियां मानना शुरू करेंगी और ये चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर तू मेरी असीमित सामर्थ पर विश्वास करे, उसने कहा राई के दाने का बराबर, मैं यहां पर जोड़ता हूं अगर तू मेरी असीमित सामर्थ पर विश्वास करे। लूका 17 की 5, जब प्रेरितों ने यह सुना, उससे पहले उन्होंने क्या बोला था, पर मैं इसे बाद में पढ़ रहा हूं 17 की 5 को। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। जब प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा असीमित सामर्थ का विश्वास होता तो तुम कहते और तेरी मान लेता, तो उन्होंने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। चेलों ने यह नहीं कहा प्रभु पैसा कमाना सिखा, प्रभु लंगड़े चलाना सिखा, प्रभु दुष्ट आत्मा निकालना सिखा। उन्होंने कहा हे प्रभु, जैसे मूसा ने अपने लोगों को कहा प्रार्थना, तो हमें प्रार्थना करना सिखा और हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि प्रार्थना विश्वास को बढ़ाती है। प्रार्थना, वचन, उपवास विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। उन्होंने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो आपको भी कहना है प्रभु मुझे असीमित सामर्थ पर मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रभु आपकी असीमित सामर्थ पर मेरे विश्वास को बढ़ा। पवित्र आत्मा आपकी असीमित सामर्थ पर मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि आप सीमित नहीं हैं, आप अनलिमिटेड सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। तो मरकुस की किताब 11 की 22 और 23 में क्या लिखा है असीमित सामर्थ के बारे में? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मरकुस 11 की 22 और 23, यीशु ने उनको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो। पर यहां पर मैं क्या प्रकाशन बोलता हूं? परमेश्वर की असीमित सामर्थ पर विश्वास रखो। तो कलीसिया ने विश्वास के बारे में तो सीखा है, पर असीमित सामर्थ पर विश्वास करना है। तो अब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं विश्वास कर पाते हैं, कहीं कहीं आपके अंदर विश्वास नहीं आता। अब आपको असीमित काम देखने हैं। हालेलुया। जो आप ना मान सके, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी थिंक ना मान सके। हालेलुया। ऐसा फेथ अपने अंदर आज से रखना है। तो समझ पा रहे हैं? कई बार आपको लगता है ऐसा नहीं होगा,
जैसे एक औरत पास्टर के पास जाके कहने लगी, पास्टर मेरी बच्ची के लिए प्रार्थना करो, वो इतनों गलत रिलेशनों में है, वो अपने पिता के ये दोस्त के साथ, इसके साथ, उसके साथ गलत रिलेशनों में है, मेरी बच्ची के लिए दुखी होकर कहती प्रार्थना करो मर जाए हो। जैसे कई बार गुस्सा लान दे पास्टर दे अगे आके ही लोग देखते नहीं है, बस प्रे करो मर जाए हो। अरे दिमाग, ठंडे दिमाग से काम लो। पास्टर ने क्या बोला? पास्टर ने गुस्सा नहीं किया उसकी बात का। पास्टर ने कहा तू अपनी बच्ची को रोज ऐसा देखना शुरू कर कि तेरी बच्ची सफेद वस्त्र पहने हुए प्रीच कर रही है और प्रभु ने उसे बदल दिया है, पवित्र कर दिया है। उसने रोज ऐसा ही देखना शुरू किया। एक दिन उसकी बेटी घर आई और उसने मम्मी को जप्फी डाली और वापस आई अपनी व्यभिचार की लाइफ से। उसने कहा मम्मी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरा मन ऐसा पिघल गया, बदल गया और मुझे लगा नहीं मुझे आज से ऐसा नहीं चलना है पाप में। हालेलुया। तो जो आपको लगता है ये नहीं हो सकता है, असीमित ना करे अपने घर में ऐसे अंगीकार। घर में लड़ाई झगड़े के टाइम, घर में खिचखिचाहट के टाइम परमेश्वर को सीमित ना करे, असीमित सामर्थ पर विश्वास करे। यीशु ने उनको उत्तर दिया परमेश्वर की असीमित सामर्थ पर विश्वास रखो। 23 में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा और अपने मन में संदेह ना करे, सीमित ना जाने मुझे, और प्रतीति करे जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मतलब वही होगा जो वो कहता है, जो वो कहता है उसके लिए वही होगा। मतलब उसके लिए वही उसी तरह, कम नहीं, उसी तरह होगा, सब कुछ होगा, लिमिट में नहीं, अनलिमिटेड होगा। तो आपको चिंगाई के लिए एक ऐसा फेथ मांगना है। सारी चर्च को, सारे प्रेयर वॉरियर भी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हम अनलिमिटेड मिरेकल्स देखें। अगर हीलिंग देखें तो पूर्ण हीलिंग, समझ पा रहे हैं? मिरेकल्स देखें तो पूर्ण मिरेकल्स। तो आपको ऐसे फेथ में बढ़ना है और उस फेथ में मनन करना है ताकि हम इन चीजों को देखें। हालेलुया। अगर प्रतीत करके कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो वैसा ही हो जाएगा। कि यहां पर एक लिमिट में बोला कि तू कहता कुछ और है पर होगा उससे थोड़ा कम। उसने कहा जो तू कहता है वही होगा। इसका मतलब वो असीमित परमेश्वर है। हालेलुया। इफिसियों की किताब 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इसने कहा अब वो ऐसा सामर्थ्य है, वो ऐसा असीमित परमेश्वर है, वो ऐसा असीमित सामर्थ्य परमेश्वर है कि तुम्हारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ये आपकी विनती होती है कि प्रभु बस इन्ना कर दे। एक दिन एक पास्टर की वाइफ, पुराने पास्टर थे, इस संसार से जा चुके हैं, और उनकी वाइफ वो गाड़ी देखने जा रहे थे। वैसे चले गए कि आने वाले समय हम कौन सी गाड़ी लेंगे, पैसा कुछ नहीं है। और रास्ते में एक स्टोर में जाते जाते पहले वो सेकंड हैंड कुछ रोड पे खड़ी थी, कोई गाड़ी सेकंड हैंड। उसने कहा अगर वो गाड़ी हम सेकंड हैंड ले ले, ऐसे रोड पे गाड़ियां चलती, अगर ये कंपनी की गाड़ी हम सेकंड हैंड ले ले, तो उसने वो देख के निकल गई थी, बोला नहीं अभी। जब वो गाड़ी के शोरूम में पास्टर के साथ पहुंचे तो देख रहे, पास्टर ने बोला ये गाड़ी कितने की है? कहते 24 लाख की। पास्टर की वाइफ ने बोला बाद में साइड पे जाके, जी वो जो हमने एक रोड पे गाड़ी देखी थी ना, वो 8 लाख में है, 8 लाख में मिल जाएगी, सेकंड हैंड, वो ले लें हम? तो पास्टर ने बोला तेरे पास पैसे है? उसने कहा नहीं। उसने कहा जो 8 लाख दे सकता है वो 24 लाख भी दे सकता है। समझ पा रहे हो कहां आपको बोलना है असीमित? ये मैं आपको सिखा रहा हूं कहां बोलना है असीमित, ये मैं आपको बता रहा हूं। असीमित बोलने की आदत डाल लो। समझ पा रहे? असीमित बोलने की आदत डाल लो तो आपको समझना है इन चीजों को। प्रभु आज बड़ी गर्मी है, आज मेरा कमरा ईश्वरी चमत्कार के द्वारा ठंडा हो जाए। समझ पा रहे हो? आप ये नहीं बोलेंगे प्रभु, समझ पा रहे हो, पंखे कूलर का इंतजाम हो जाए। मतलब आप ये नहीं कि आप असीमित से आप पंगा ले सकते हैं जब आपको बिलीव आएगा कि मैं असीमित पर बिलीव कर सकता हूं। अगर पैर आ सकता है जो बना नहीं, पिछली मीटिंग में आपने सुना था कि पैर नहीं बंदे का बना, बूट लिया उसने खरीदा, पैर आ गया बूट में, बन गया। हालेलुया। एक दिन मैं नमा मसीह में आया था, एक हीलिंग क्रूसेड मैं देख रहा था इंटरनेट पे,
और एक व्यक्ति ऐसे प्रभु की टेढ़ी बाजू से ऐसे प्रेयर कर रहा था, मतलब बाजू काम नहीं करती, पैरालाइज थी, ऐसे खड़ा हाथों को हिला रहा था। कोई विषय में ऐसे वीडियो बना रहा था मीटिंग की, कि मीटिंग की वीडियो बना रहा है, उसकी बाजू भी उसमें आ रही थी, वो सेज भी आ रही थी। प्रेयर होते होते उसकी बाजू सीधी खड़ी हो गई, चलने लगी, और वो कैमरे में कैच हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर असीमित कार्यों को करता है। तो लास्ट में कुछ वचनों को पढ़ के हम पूरा कर देते हैं इसे हम। तो तुम्हारी सोच और समझ से अधिक काम, ये तुम्हारी सोच होती है, लेकिन अपनी समझ का सहारा ना ले। तुम्हारी सोच और समझ से अधिक काम वो कर सकता है, उस सामर्थ की तरह तुझ में काम करती है। इसका मतलब वो सामर्थ विश्वास की हम में काम करती है, हम उसे देख सकते हैं, वो हम में काम करती है। यीशु ने क्या बोला था कि जो काम मैं करता हूं उसे तुम भी करोगे, बल्कि इससे बड़े बड़े कामों को तुम करोगे। क्या उसने सीमित बोला इस वचन को या असीमित? उसने सीमित नहीं किया। क्यों बोला ये वचन? कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाले एक सीमित विश्वास ना रखें। जब मैं नए नए चर्च में आया था तो मैंने एक ये भी वीडियो टेस्टिमनी देखी, 2 दिन का मुर्दा बंदा जिंदा होके बाहर आया, तो उसने सारी अपनी स्टोरी बताई, कैसे कैसे मैं कब्र से उसे निकाला गया, उससे वो हील होके वापस आया। हालेलुया। पूरी उसने अपनी स्टोरी बताई। तो उसने बोला आज भी लाजर का परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो सुनने वाली थी गवाही। हालेलुया। लाजर को जिंदा करने वाला। तो यीशु ने उसे कहा यदि तो यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम। क्यों? क्योंकि मैं अपना आत्मा तुम में दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में होगा। उसने कहा अब तो मैं चल फिर रहा हूं, मेरा ही आत्मा तुम में होगा ना, तो मैं मेरे सामने जितना काया मैंने उतना कर दिया। 4 दिनों का मुर्दा आया, मैं उतना कर पाया। समझ पाए? मेरे सामने 5000 को खिलाना आया तो मैं उतना कर पाया। आपको पता है अंत के दिनों में लिखा यहोवा का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। ये भविष्यवाणी है। मतलब चर्च में मिरेकल्स बहुत बड़े लेवल पर होने लगेंगे। आपको क्या लगता है जो आप चर्च में इंस्टेंट हीलिंग होती है, अरे ये केवल पंजाब में कोई क्रूसेड करने आता था तब होता था, किसी के पास ये नहीं था। अब तो आप हर एक को देख रहे हो। समझ पा रहे हो? ये लिमिट में था पहले, तो बढ़ रही है प्रभु की सामर्थ। अब हर एरिया में प्रभु अपने अभिषेक्तों को उठा रहा है। इसलिए धीरे धीरे मतलब आपको याद रखना है असीमित परमेश्वर है वो। उसने कहा सब कुछ हो सकता है विश्वास करने वालों के लिए। तो यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम, क्योंकि कुछ चीजें मेरे जितनी सामने आई मैंने कर दी, और तुम्हें फिर लगेगा शायद ये नहीं हो सकता। अरे वो मेरे टाइम पर नहीं आई, अब मेरा आत्मा तुम में होगा, अब तेरे टाइम पर मेरे सामने आएंगी। हालेलुया। अब वो तेरे टाइम पर मेरे सामने आएंगे। इसलिए उसने जाने से पहले ये बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। पर आज दुनिया में कोई कर तो नहीं रहा यीशु से बड़े काम, पर उसने कहा तुम करोगे। कुछ डिफरेंट मिरेकल्स हुए हैं, डिफरेंट मिरेकल्स हुए हैं। कुछ मिरेकल्स हुए लोगों ने बिलीव नहीं किया, पब्लिक ने बिलीव नहीं किया, मीडिया ने बिलीव नहीं किया। जब हुए उसे दबा दिया गया, इसलिए लोगों तक वो नहीं पहुंचे। समझ पाए? शैतान विरोध करता है उन चीजों का। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है। मत्ती 17:20 में लिखा है, तब उसने कहा अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारा राई के दाने का बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि वहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इसमें क्या लिखा? मतलब असीमित, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्या ये लिखा है? कुछ कुछ संभव होगा तुम्हारे लिए, पर कुछ कुछ तो बिल्कुल असंभव नहीं होगा, ऐसा लिखा है। तो वचन पर बिलीव है या जो सामने दिख रहा है उस पर बिलीव है? बताओ। फीलिंग पर बिलीव है या जो वचन कहता है उस पर बिलीव करे? वचन को चुनो। हालेलुया। कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। मत्ती 18:18 मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। या उसने ये कहा कि जो कुछ तुम बांधोगे वो बन जाएगा, कुछ तुम रास्तों को खोलोगे मुंह से भविष्यवाणी करके, कुछ खुलेंगे, कुछ नहीं खुलेंगे। ऐसा कहा उसने? नहीं कहा। उसने कहा जो कुछ भी तुम बांधोगे वह सब बंधा जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह आसमान में खोला जाएगा। हालेलुया तेरे। तो इसलिए जब आप बांधने और खोलने की अपने अधिकारों को जानकर अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये याद रखें
जो कुछ भी तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो जादू तुम उनको खराब करोगे, जो श्रापों को तोड़ोगे, जितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा को चैलेंज करोगे वो जाएगी। तुम्हें ये असीमित विश्वास अपने अंदर रखना है। बोले आमीन। चाहे परिवार में कैसे भी दुष्ट आत्मा क्यों ना काम कर रही हो, बच्चे में, बड़ी में, बेटी में, मां में, आपको कहना है मैं जो कुछ बांधूंगा वो बंधेगा। वचन मेरे लिए ऐसा कहता है। इसे बंधना पड़ेगा, इसे खुलना पड़ेगा रास्ते को, इस काम को होना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है जो कुछ भी, कुछ कुछ नहीं, जो कुछ भी। हालेलुया। मरकुस 9:23 यहां पर असीमित विश्वास आता है। यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात हुई, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो यीशु ने यह कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ कुछ तो हो सकता है, पर सब कुछ थोड़ा हो सकता है। ऐसा थोड़ा ना बोला, विश्वास करने वालों के लिए कुछ कुछ हो सकता है। उसने क्या बोला, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यह है असीमित विश्वास, असीमित सामर्थ परमेश्वर की। हालेलुया। लूका 10:19 और 20। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ पर अधिकार दिया है। बोलो थोड़ी सी। क्या बात है, बाइबल को सभी जानते हैं। बोलो थोड़ी सी। शैतान की थोड़ी सी सामर्थ पर हमें अधिकार मिला। मैंने तुझे शैतान की थोड़ी थोड़ी साम पर अधिकार दिया है। सारी। तो आपको जवाब देना है मुझे। इसलिए अगर कोई वचन के खिलाफ आपको बंदा मिले, उसको जवाब दो। तुम सब चीजों में कॉपी कर सकते हो, पर वचन का इनकार नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको बात सिखा चुका हूं। समझ पा रहे? मैं तो आपको चेक कर रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हो, आप जवाब दे रहे हैं, आप अलर्ट हैं। मैं तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। किसी वस्तु तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या ये लिखा है, बड़ी आत्मा हुई तो तेरी हानि करूगी, छोटी होगी तो नहीं करूगी, 10 साल दी होगी तो करूगी, जे 6 महीने दी जल्दी निकल जाऊगी। ऐसा बोला है उसने, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो आपको इन वचनों को लेकर प्रेयर करनी है, रोज घोषणा करनी है। कौन सी? असीमित परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, इस कारण मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। मैं असीमित परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, इस कारण सब कुछ ये होना होगा। आप ऐसे बोलेंगे हालेलुया। मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है, जब दूंगा, दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे मत आनंदित हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। क्या कहा उसने? आत्माएं तुम्हारे बस में है। आप कहते हैं शैतान ने मैंने बस में किया है, मेरी बच्ची ने शैतान ने बस में किया है। जिस दिन तुम बोलने लगे शैतान मेरे बस में है, शैतान मेरे बस में, शैतान रोज बोलो शैतान तू मेरे बस में है, मेरी बच्ची को छोड़, शैतान तू मेरे बस में है, मेरे हस्बैंड को छोड़, शैतान तू मेरे बस में है, चल मेरी लाइफ से जोड़, शैतान तू मेरे बस में है, मेरी प्रार्थना में अटैक करने बंद कर, शरीर की अभिलाषाएं तू मेरे बस में हो, शैतान तेरे काम मेरे बस में वे पूरे ना होंगे। लेकिन इससे मत आनंदित हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में। तो मैं क्या बोलता हूं जब दुष्ट आत्मा बोले, ए दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस, तुम मेरे बस में, 3 गिनते जा, तुम मेरे बस में है, वचन कहता है। तो जब वचन आगे रख दिया जाता है तो शैतान वचन का विरोध नहीं कर पाता। अगर थोड़ा बहुत करे, नहीं जाऊंगा, ये वो, तो वचन के कारण वो श्रापित हो जाता है। आपको पता है, वचन का विरोध करने के कारण शैतान श्रापित हो जाता है। इसलिए शैतान को अपने शब्दों से जवाब ना दे, वचनों के साथ जवाब दे, वो श्रापित होगा, आपकी लाइफ से चला जाएगा। हालेलुया। लास्ट टाइम एक दुष्ट आत्मा को मैं बोल रहा था, मैंने कहा मैंने वचन बोला, तूने वचन के विरोध में बोला है। तुझ में कितनी जरूरत है कि तू वचन के खिलाफ बोल पाए, तुझ में इतनी जरूरत नहीं है, पर तूने बोल के गलती कर ली है, अब तू श्रापित है इस वचन के कारण। हालेलुया। निकले इस शरीर से। हालेलुया। तो इन वचनों के अनुसार ही आपकी जिंदगियों में हो। हालेलुया। कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, बीमारियां तुम्हारे वश में है, हालात तुम्हारे वश में है, परिस्थितियां तुम्हारे वश में है। हालेलुया। तुम्हारी रूह परमेश्वर के बस में है। तुम अगर बोलोगे मुझे अब मौत भी आए, तुम उसको भी इनकार कर सकते हो, मैंने अभी नहीं जाना, मैंने अभी सेवा करनी है। हालेलुया। ये सब चीजें तेरे अधिकार में है, क्योंकि समय से पहले मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है, दुष्ट आत्मा की ओर से। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने कहा उसकी जान को, प्राण को हाथ ना लगाना। शैतान प्राणों को चुराता है, आता है अटैक्स करने के लिए आपकी लाइफ के हिस्सों पर।
तो आपको कहना है मृत्यु तेरा भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे यीशु ने मृतकों में से जी उठ के तुझे हरा दिया है शैतान, इसलिए तेरा कोई अधिकार नहीं इस जीवन के ऊपर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।